पाइसियन, कैसे हैं आप लोग। मैं आप लोग के लिए टैरो रीडिंग लाई हूँ फ्रॉम 21 मार्च टू 31 ऑफ मार्च 2025। तो देख लेते हैं क्या है आप लोग के लिए मैसेजेस। और ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगी। ये जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है, तो मेल और फीमेल दोनों के लिए ही है। इसमें से भी सारे मैसेजेस आपसे रिलेट हो ये जरूरी नहीं है। ये लव मैसेजेस फॉर Piscean from 21st to 31st of March 2025। Piscean यानी मीन राशि वालों के लिए एंजल्स प्लीज गाइड करें, कैसा रहेगा 21st to 31st of March 2025। क्लैरिफाई करेंगे इन्हें। क्लैरिफाई क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, क्लैरिफाई क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, क्लैरिफाई स्ट्रेंथ, Three of Wands, Death, ओके पाइसियन, तो आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पास्ट में घर में बहुत झगड़े हुए हैं, ठीक है। ये देखो, ये फैमिली है और ये डंडे चल रहे हैं। तो यहाँ पे लोगों की वजह से आपस में झगड़ा हुआ है। डेफिनेटली कोई थर्ड फैक्टर है यहाँ पे जिसकी वजह से झगड़ा हुआ है, और ये काम लग रहा है मुझे थर्ड फैक्टर काम हो सकता है, पैसे हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ मनी लॉस भी है। यहाँ पे फैमिली में डिस्प्यूट है, यहाँ पे फैमिली में प्रॉब्लम है और आप बहुत हर्ट हो गए हैं, ठीक है। कोई भी जेंडर हो सकते हैं आप। तो आपके लिए ये लड़ाई झगड़ा ये ठीक नहीं था और आप हर्ट हैं, ठीक है। और आपकी जो वाइफ हैं या आपके जो हस्बैंड हैं वो स्टेबल हैं, वो नॉर्मल हैं। अभी सब नॉर्मल ही है, लेकिन आप हर्ट हैं, आप बहुत ज़्यादा हर्ट हैं, आप इमोशनली भी हर्ट हैं। आप शायद कड़वे शब्द झेल नहीं पा रहे हैं, वो सब रह रह के याद आ रहा है क्या क्या बोला गया है जो कि आप सह भी नहीं पा रहे हैं। आपको गुस्सा बहुत तेज आ रहा है और आपसे टॉलरेट नहीं हो रही हैं कुछ चीज़ें, आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। और एक तो इस इंसान ने जिससे भी आपका झगड़ा हुआ है उसने आपको आपके हाल पे छोड़ दिया है। अभी तो बिल्कुल भी पलट के भी नहीं दिख रहा है कि आप कितने पेन में हैं या आपको बुरा लगा है, या कंसोल किया जाता है ना एक कि भाई आई एम सॉरी, हर्ट हो गए हो, तो नहीं, उसने आपको आपके हाल पे ही छोड़ दिया है और आपसे कोई मतलब नहीं है उसको। तो वो चीज़ से आपको लगा कि अरे ये तो वैसा नहीं निकला जैसा मैंने सोच रखा था इस इंसान को, इसके बारे में मैंने बहुत कुछ सोचा था लेकिन ये वैसा नहीं निकला। तो आपका दिल बहुत ज़्यादा टूटा हुआ है, आप बहुत वल्नरेबल और बहुत सेंसिटिव हो रही हैं या हो रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक बहुत मेजर शिफ्ट आएगा आपकी लाइफ में, एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आएगा जो कि मिडिल में आएगा। व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया है और डेथ आया है। चीज़ें पूरी तरह फिनिश हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी और आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत होगी। जो डेस्टिनी चाहती है वो होगा। हो सकता है यहाँ पे कोई नया पर्सन आएगा आपकी लाइफ में जो आपको मैसेज करेगा और वो आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट हो रहा होगा, क्योंकि फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है उसकी तरफ से, और वो आपको मैसेज करेगा। वो आपकी वैल्यू भी करता है, वो आपको पसंद भी करता है, वो आपको चाहता बहुत ज़्यादा है, और वहाँ पे आपको जो मिलेगा उससे वो आपको इस इंसान से कभी नहीं मिला,
ये आप रियलाइज करेंगी कि इस इंसान ने तो मुझे कभी दिया ही नहीं कुछ, इसने तो सिर्फ लिया है मुझसे। तो यहाँ पे आप यही चीजें रखेंगी माइंड में कि ये इंसान वापस आता है तो आए, नहीं आता है ना आए, मैं अब मूव ऑन करूंगी, मैं अब इसको कट ऑफ करूंगी। आप जहां तक है इसको अपनी लाइफ से निकाल देंगी और नए पर्सन पे जाएंगी, क्योंकि बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आपके अंदर हो रहा है। प्रकृति चाहती है कि अब आप आगे बढ़ें और जो नया आ रहा है आपकी जिंदगी में उसे अपनाएं, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून इज डेस्टिनी। ये इंसान आपकी डेस्टिनी में है, ये इंसान आपको भगवान जी भेज रहे हैं, है ना। और जो पुराना खत्म हुआ है वो भी उन्हीं की इच्छा से खत्म हुआ है, उन्होंने ही पूरी तरह ये टॉक्सिक रिलेशनशिप को खत्म किया है, क्योंकि इस रिलेशनशिप में ना इमोशनल सेटिस्फैक्शन था, ना इसमें कोई लॉन्ग टर्म कोई फ्यूचर था, ना इसमें आपको जैसे आपकी इच्छा थी वैसा कुछ मिल रहा था। आपसे तो ये सिर्फ इंसान ले ही रहा था, ये दे कुछ भी नहीं रहा था, तो आप नुकसान में थे। और एक ही चीज रिपीट, बार बार एक ही चीज रिपीट होती थी। कई बार आपने इस इंसान को बोला ऐसे नहीं करो, ये चीज मुझे पसंद नहीं है, इसने फिर वही किया, फिर आपने उसको माफ किया, फिर आगे बढ़ी, फिर इसने वही किया। तो एक ही चीज लूप में रिपीट होती जाती थी इसके साथ। तो अभी आपका इनफ हो गया है, आप बिल्कुल इसे कट ऑफ कर देंगी अपनी लाइफ से और आप आगे बढ़ेंगी। एंड ये इंसान बहुत ज्यादा पेन में रहेगा, इस पे बोझ रहेगा इस ब्रेकअप का, ठीक है, और सोच में रहेगा कि मैं क्या करूं। आपके जो पार्टनर हैं वो भी अपसेट एनर्जी में ही है, ही इज ऑल्सो नॉट हैप्पी, ही इज गार्डेड। इनफैक्ट यहाँ पे ये अपनी चारों तरफ एक बाउंड्री बना लेंगे, गार्ड जैसे हम अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं, डिफेंस करते हैं कि अगर ये आई तो मैं इससे बात नहीं करने वाला। ये आपको इग्नोर करेंगे, अवॉइड करेंगे और कोई एफर्ट्स नहीं डालेंगे आपकी तरफ, नहीं, क्योंकि उनके लिए भी ये रिलेशनशिप टॉक्सिक ही था और ये एक लॉन्ग टर्म रिलेशन था, बहुत लंबा रिलेशन गया है। ये आपके लिए एक नई शुरुआत हो जाएगी, आपका नया पर्सन की एंट्री दिख रही है, उसके साथ आपकी नई शुरुआत होगी, वो स्टेबल भी होगा, उसके साथ फ्यूचर पोटेंशियल होगा और यहाँ पे कम्युनिकेशन है। यहाँ पे हो सकता है एक बार इनसे बात हो जाए आपकी, बट आप नहीं करेंगे, आप ब्लॉक्ड, आप अपने आप को विड्रॉ ही रखेंगे, आप चुपचाप, जैसे कि होता है ना कि नहीं, अगर आया भी इनकी तरफ से कॉल हेलो कैसे, तो आप बोलोगे हाँ मैं जरा बिजी हूं, मैं बाद में बात, एंड आप रख दोगे। आप ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर आप इनसे क्लैरिटी लेंगे कि बार बार एक ही चीज हो रही है, मुझे ठीक नहीं लग रही है और अब मैं ये कंटिन्यू नहीं करना चाहती रिलेशन। ऐसे आप साफ साफ भी मना कर सकते हैं, आप कुछ भी कर सकती हैं पाइसियन। ठीक है पाइसियन, तो ये थे आप लोग के लिए मैसेजेस। मैं मिलती हूँ आपसे आपकी अगली रीडिंग में। तब तक के लिए मेरे चैनल अमेजिंग टैरो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।